सभी को नमस्कार। वेलकम टू टुडेज वीडियो लेसन ऑन इंग्लिश ग्रामर। सो you must have viewed the presentations what I have made on tenses. It all were meant for class 5th or above students, and today's lesson will be relevant for all the sections, means it may be useful for elders also. ये बच्चों के लिए भी इसमें कुछ सीखने के लिए है और बड़ों के लिए भी है। मेरा जहां तक मानना है इस वीडियो लेसन में आप सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए हो सकता है, मेरा जो अनुमान है। सो ऑन दिस लेसन I shall tell you about tenses, their relationship with Hindi के काल, then the difference between present continuous and present perfect continuous, then past simple and present perfect, then comparison of comparison of past simple and past perfect. ये सब में differences है, there are nuances, there are good difference, you should know it. So again welcome. The topic is tense, time और काल, एक्सप्लेनेशन ऑफ टेंसेस एंड टाइम, हिंदी में व्याख्या सहित। हिंदी के व्याकरण ये नहीं है, व्याकरण है इंग्लिश के, दिस इज इंग्लिश ग्रामर, बट इंग्लिश ग्रामर का हिंदी के व्याकरण के साथ व्याख्या की जाएगी। सो यू सी फर्स्ट, what is tense? Tense in English, the form of verb which shows the time of an action or event is tense. इंग्लिश में वर्ब के जो फॉर्म से कौन से समय में क्रिया हुई है पता लगता है उसको टेंस बोलते हैं। जैसे आई वेंट, ये वेंट से पता लग रहा है कि ये पास्ट फॉर्म है। ऐसे ही आई एम गोइंग, एम गोइंग, ये जो एम है ये प्रेजेंट का वर्ब है, इसके लिए प्रेजेंट टेंस है। हिंदी में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे कार्य या घटना का समय पता लगता है। वही चीज है, क्रिया जो परिवर्तित होती है, जैसे मैं जाता हूं, तो जाता हूं ये क्रिया से पता लग रहा है कि ये वर्तमान काल है। ऐसे ही मैं गया या मैंने खाया, तो ये खाया से पता लग रहा है कि ये भूतकाल है, अतीत समय जो है अतीत है। देन वी शैल डिस्कस टेंस एंड टाइम। टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या है? तो टेंस द वर्ब का फॉर्म है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट tense is form of verb which shows the time of action. एक्शन के समय के बारे में बताता है टेंस। तो टाइम जो है कब हुआ है, पहले हुआ है जो एक्शन अभी हुआ है, या पहले हुआ है या आगे होने वाला है। और टेंस जो है ये वर्ब का फॉर्म है, मतलब वो गोइंग हो गया, एम, इज, आर या वेंट, ये सब जो वर्ब का जो फॉर्म है। सो सेम, he is going, टेंस प्रेजेंट, is लगा है, टेंस प्रेजेंट है, टाइम ऑल्सो प्रेजेंट। देन they fought, टेंस पास्ट, टाइम पास्ट। you will come, टेंस फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर। now you see in this sentence I am going to play tomorrow, मैं कल खेलने जा रहा हूं। ये समय क्या है, कब की बात है? कल की बात है, आने वाले कल की बात है। तो टाइम फ्यूचर है, बट सहारा लिया गया है, बट हियर
am going, this am shows that the tense is present, tense present or time future. Again, school opens on 20th June, तो tense present, time future. We are eating out tonight, tense again present and time future. So next you see present tense, वर्तमान काल. I go, हिंदी में मैं जाता हूं. ये प्रेजेंट सिंपल है और हिंदी के हिसाब से सामान्य वर्तमान. देन आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हिंदी में तात्कालिक वर्तमान. आई हैव ईटन, मैंने खाया है. यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है इंग्लिश के हिसाब से और हिंदी के हिसाब से ये पूर्ण वर्तमान भी है और आसन्न भूत भी है. जो पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत, ये दोनों का जो रूप है एक जैसा है. मैंने खाया है, मैंने किताब पढ़ी है. तो ये है जो लगा है ये वर्तमान को सूचित कर रहा है. और पूर्ण वर्तमान, वर्तमान में कोई काम पूर्ण हो चुका है. और आसन्न भूत मतलब अभी अभी जो हुआ है, अभी अभी जो घटा है, घटित हुई है जो घटना, वो आसन्न भूत है. मीन्स द इंसिडेंट हैज हैपेंड जस्ट रिसेंटली, ये आसन्न भूत है, दोनों होता है. और आई हैव बीन गोइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ हिंदी में होता नहीं है. तो और थोड़ा हम देखेंगे कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव ईटन, ये पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत, इसको जो व्याकरण शास्त्री मानते हैं कि वर्तमान का अंत है पूर्ण वर्तमान और भूत का आरंभ है, मतलब रिसेंट पास्ट है ये आसन्न भूत जो है. सो नेक्स्ट विल सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन गोइंग. तो आई एम गोइंग में द एक्शन गोइंग इंप्लाइज टू एट प्रेजेंट, अभी हो रहा है, मतलब जो जाने का एक्शन है वो अभी हो रहा है. आई हैव बीन गोइंग, द एक्शन गोइंग इंप्लाइज टू प्रेजेंट बट टेल्स एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट. अभी तो हो रहा है लेकिन ये पहले से ही चालू है. तो इसको हम टाइम लाइन में थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे. सी हियर, प्रेजेंट अभी हो रहा है, जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अभी हो रहा है, पास्ट से इसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है. लेकिन दूसरे में देखिए कि प्रेजेंट का एक्शन है लेकिन ये जो इंप्लाई कर रहा है, ये जो इंगित कर रहा है भूत की तरफ, अतीत की तरफ. मतलब एक एक्शन जनरली ऐसा होता है, आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस लास्ट 5 years, और आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल फॉर 2 months, 2 महीने से मैं ये नोवेल पढ़ रहा हूं. तो 2 महीने पहले को ये सूचित करता है. दिस इज द डिफरेंस. देन पास्ट टेंस, भूतकाल, आई ईट, मैंने खाया, पास्ट सिंपल सामान्य भूत. देन आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस अपूर्ण भूत हिंदी में. आई हैड ईटन, मैंने खाया था, पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूत. देन आई हैड बीन ईटिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये आई हैड बीन ईटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है हिंदी व्याकरण के हिसाब से.
और ये सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत और भी 3 तरह के भूत हैं, लेकिन ये आई हैड बीन ईटिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है हिंदी में काल। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल। तो यहां देखना है प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने खाया है, ये जो खाने का काम है पहले हो चुका है, ये भी अतीत की तरफ जो है इशारा कर रहा है, और पास्ट सिंपल भी अतीत है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हिंदी में पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत का एक ही रूप है। ये थोड़ा ध्यान देना है कि पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत का एक ही रूप है। मैंने खाया है, मैंने पढ़ा है, ये सब। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, दोनों के अर्थ भी समान ही हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यह है सामान्य भूत। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये हो गया प्रेजेंट, पढ़ी है प्रेजेंट परफेक्ट, और हिंदी के हिसाब से ये आसन्न भूत में आएगा। और जो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये है पास्ट सिंपल या सामान्य भूत। तो और डिफरेंस जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल। अगेन, आई हैव ईटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट। रिसेंट पास्ट एक्शन हैज इफेक्ट इन द प्रेजेंट, इसका मतलब है कि अभी अभी हुआ है ये घटना या ये एक्शन, और इसका रिलेशनशिप प्रेजेंट में है। रिसेंट पास्ट, अभी हुआ है घटना, लेकिन इसका जो रिलेशनशिप है वो प्रेजेंट में है। पास्ट का एक्शन तो है, लेकिन इसका रिलेशनशिप प्रेजेंट के साथ है। जैसे आई हैव ईटन, मैंने खाया है और अभी खाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे हम मान सकते हैं, इसका अर्थ ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आई एट, पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल है। नो इफेक्ट एट प्रेजेंट, आई एट, मैंने खाया, इसका रिलेशनशिप जो है प्रेजेंट के साथ नहीं है। मैंने खाया, पहले खाया हो गया, अभी और खाना है या नहीं खाना है, मन है नहीं है, इसके साथ इसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे ही और एक उदाहरण से हम देखेंगे, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव है, V3 है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ लॉस्ट है। तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट है, और आई हैव लॉस्ट माई वॉच का जो मीनिंग है, मेरी जो है घड़ी खो गई है, मतलब मिलने की संभावना है। जो आई हैव लॉस्ट माई वॉच का मीनिंग ऐसा है कि खो गई है घड़ी, लेकिन मिलने की संभावना अभी भी बना हुआ है, ढूंढ रहा हूं या मिल सकता है। पर आई लॉस्ट माई वॉच, ये पास्ट सिंपल है, इसका मीनिंग है खो गया है और मिलने की संभावना नहीं है। तो ये है कि प्रेजेंट के साथ एक का प्रेजेंट परफेक्ट का रिलेशनशिप है, यद्यपि जो घटना है पास्ट का है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट के साथ रिलेशनशिप है। लेकिन पास्ट सिंपल में प्रेजेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट, पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? नाउ विल कंपेयर विथ टाइम लाइन। सी, पास्ट सिंपल मीन्स भूत में, अतीत काल में या पास्ट में एक घटना घटी है, लेकिन पास्ट परफेक्ट जो है और पहले घटना घटी है। तो टाइम लाइन में देखिए, प्रेजेंट है राइट साइड में, मिडल में पास्ट सिंपल है, और फिर और पीछे और पास्ट में पास्ट परफेक्ट है। इसका मतलब है जो पास्ट सिंपल है भूतकाल में हुआ है, लेकिन पास्ट परफेक्ट किसके लिए यूज होता है? और पहले के लिए। दो घटना अगर घटित हो रही हैं, तो जो रिसेंट पास्ट है इसके लिए पास्ट सिंपल का यूज होगा, और जो लॉन्ग पास्ट है, बहुत पहले है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई वेंट पास्ट सिंपल, आई हैड गन पास्ट परफेक्ट है ये। तो आई हैड गन जो है और पहले की है, जो वेंट से पहले आई हैड गन समझा जाएगा। सो एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट।
आई रीच्ड लेटर मतलब क्या है कि मैं जब स्टेशन में पहुंचा, ये क्या यूज हुआ है, आई रीच्ड लिखा है, पास्ट सिंपल यूज हुआ है यहाँ। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड और लेफ्ट ये जो है पास्ट परफेक्ट है, तो मैं जब पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ट्रेन पहले गई और मैं बाद में लेट पहुंचा स्टेशन में। आई रीच्ड लेटर, जो पहुंचने का काम है वो बाद में हुआ, और जो ट्रेन छूटने का काम है वो और पहले हुआ है। तो पास्ट के अगर दो एक्शन हैं तो जो रिसेंट पास्ट है उसके लिए पास्ट सिंपल यूज होता है, और जो लॉन्ग पास्ट है बहुत पहले जो हुआ है, या कंपेयर करेंगे तो जो प्रेजेंट सिंपल से पहले, पास्ट सिंपल के पहले वाली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पॉज करके नहीं तो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, आई शैल गो मैं जाऊंगा, ये फ्यूचर सिंपल और सामान्य भविष्य है हिंदी के हिसाब से। नेक्स्ट आई शैल बी गोइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई शैल हैव गॉन, फ्यूचर परफेक्ट। देन आई शैल हैव बीन गोइंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हिंदी व्याकरण में जो भविष्य के तीन रूप हैं, तीन रूप में से जो सामान्य भविष्य है फ्यूचर सिंपल के साथ समान है, लेकिन और जो इंग्लिश में है कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीन के लिए हिंदी में ऐसा कोई काल का विवरण नहीं मिलता है जो मेरी जानकारी है। तो धन्यवाद, आशा है कि आप लोगों को समझ में आई हो। अगर कुछ गलतियां इसमें है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट भेजिए, और मेरी गलतियों को उजागर अगर कोई करेगा तो मैं दिल से उसको धन्यवाद दूंगा। नमस्कार।